हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, कल 31 जुलाई है। कल 31 जुलाई को हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक कंपाइल वीडियो होगा। बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा वो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे चले जाइएगा। वहां पे आप लोगों को टाइम के साथ में लिंक जो है वो मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे हर रोज रात को 9:30 बजे मेरी क्लास होती है। उस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर बैंक के कोर्स के बारे में बताएं, तो बैंक का 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है 5850 है और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं स्टार आईक्यू। तो हाल ही में किसे चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? चंडीगढ़ के नए होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है नितिन कुमार यादव को, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत कौन सी योजना बनाई है? हरियाणा सरकार ने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार के तहत, यानी कि हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है ना 2020 के तहत योजना बनाई है। कौन सी? पावर ट्रैफिक सब्सिडी योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पावर ट्रैफिक सब्सिडी योजना बनाई है हरियाणा ने अभी रिसेंटली। ये योजना 1 जनवरी 2021 से जो है ना वो लागू मानी जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि हरियाणा के अंदर जो ग्रुप डी का आपका पार्ट है उसमें 40 किलोवाट और ग्रुप सी के जो पार्ट है उसमें 30 किलोवाट या इससे कम के कनेक्टेड लोड वाले जितने भी आपके छोटे या मझले उद्योग है उनको बिजली टैरिफ सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उन्हें जो हर यूनिट है उस पे 2 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो बस आप इतना समझ लीजिएगा, जो आपके उद्योग जैसे आप लोग कभी पढ़ा करते ना MSME ऐसे उद्योग पढ़ा करते ना, तो एक्चुअली जो मीडियम या जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, उनको बस जो है वो हर यूनिट पे 2 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। मतलब 1 जनवरी से लेके अभी जुलाई तक 6-7 महीनों के अंदर ओवरऑल जो भी बिजली का बिल है उस पे, क्योंकि उनका तो लाखों का बिजली का बिल भी आता है, तो इसी करके जो है उस पे सब्सिडी देना अनिवार्य समझा है हरियाणा ने या हरियाणा गवर्नमेंट ने। इस बात को आप याद रखिएगा। वैसे आपको एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर एक ट्रस्ट रीडिंग या ट्रस्ट मीटर रीडिंग की सेवा जो है वो भी स्टार्ट है। और हरियाणा के अंदर जो है ना ई स्मार्ट मीटर या स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिसके तहत प्रीपेड मीटर बोलिएगा, जैसे आप पहले मोबाइल में रिचार्ज करते हैं उस हिसाब से फिर उतने रुपए की बात करते हैं, ऐसे ही मीटर में रिचार्ज करिएगा, उतने ही रुपए की आप बिजली खर्च कीजिएगा। ट्रस्ट रीडिंग के तहत क्या होगा? अगर आपकी कोई बिजली बिल में कोई गड़बड़ी है तो आप ऑनलाइन ही उसे जो है चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आप यहां से याद करिएगा। हरियाणा के अंदर 2 डिपार्टमेंट है बिजली से रिलेटेड। एक तो है आपका उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक है आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। ये दोनों ही ए ग्रेडेड है। इन दोनों ने ही बहुत अच्छा कार्य किया है। हालांकि हरियाणा दूसरे नंबर पे है बिजली वाले काम में। इस मामले में जो है गुजरात नंबर 1 पे है लोगों को सुविधा देने के मामले में। बिजली से अगर आप याद करते हैं तो चौधरी बंसीलाल के सरकार में 1970 में करनाल के उचानी तक जो है ना घर घर तक बिजली पहुंची थी। हरियाणा उस टाइम पे जो है वो पूरे भारत का पहला ही राज्य बना था। चौधरी बंसीलाल जी उस टाइम पे जो है वो मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री आप लोगों को शायद याद होगा चौधरी बंसीलाल, जिनका कार्यकाल 4633 दिन का रहा था। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछा भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, एक इस बिजली से रिलेटेड ही योजना है जो कि साल 2015 में शुरू की गई थी और इसका नाम है महारा गांव जगमग गांव योजना। ये आपकी जुलाई 2015 के कुरुक्षेत्र के दयालपुरा से स्टार्ट की गई है। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं, दयालपुरा से। और इस योजना का मतलब क्या है कि घरों में 24 घंटे बिजली देना।
देखो, जो आपके 1970 की योजना है उसका तो मतलब था हरियाणा के हर गांव हर घर तक बिजली चले जाना। घंटे का कोई फंडा नहीं था। लेकिन 2015 में क्या हुआ कि जैसे जरूरतें बढ़ी, अभी आधुनिक टाइम है, बिजली तो है लेकिन बिजली चाहिए भी तो ज्यादा ना, मैक्सिमम टाइम। तो हर टाइम में बिजली चाहिए, इसके लिए 24 घंटे बिजली की सेवा जो है वो, उसके लिए एक योजना स्टार्ट की हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री 10वें मुख्यमंत्री है, मतलब 10 व्यक्ति आ चुके हैं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री में, और इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये निंदाना गांव के हैं, 1954 में इनका जन्म हुआ था। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। चले आगे थोड़ा बढ़े हम लोग। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम के जरिए एमएससी जो मैथमेटिक्स और एमकॉम जो सिलेबस है इस की शुरुआत की गई है ऑनलाइन तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ऑनलाइन की बात जब आए, आपको कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन आपको एक एमडीयू यूनिवर्सिटी जरूर याद रहनी चाहिए, यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इन्होंने ऑनलाइन तरीके से जो है ना वो एमएससी मैथमेटिक्स और एमकॉम कोर्सेज जो है वो स्टार्ट किए हैं। पिछले साल 2020 में भी ये यूनिवर्सिटी ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। और इस बार का सेशन जो है 2021-22 के अंदर जो है ये ऑनलाइन 2 कोर्स लॉन्च करे भी। कोई दूर दराज इलाके पे कोई बैठ के पढ़ना चाहता है, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है, या और भी मतलब कहीं जगह पे पढ़े, उसके लिए ई लाइब्रेरी का फंडा भी इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, जिक्र आप करते हो एमडीयू का, तो एमडीयू का फुल फॉर्म तो आपको सभी को पता है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। कहां पे पड़ती है सर ये सब बच्चों को पता है कहां पे है डियर, ये रोहतक के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अगर आप रोहतक में एमडीयू यूनिवर्सिटी की बात पढ़ रहे हैं तो रोहतक जो है ना, रोहतक का एक क्षेत्र है आपका कलानौर। ठीक है ना, जो ये कलानौर क्षेत्र जो है ना आपका, ये रिजर्व सीट के अंदर आता है। जैसे हरियाणा में कुल आपकी 17 रिजर्व सीट है, ठीक है ना, जिसमें से मोटी मोटी आपको बताऊं, जैसे अंबाला का मुलाना क्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र का शाहबाद हो गया, ठीक है ना, करनाल का नीलोखेड़ी हो गया, और पंचकुला में तो कोई रिजर्व सीट है ही नहीं। ठीक है, ऐसे 5 जिले जिनमें कोई रिजर्व सीट नहीं है, जैसे कैथल का गुला जो है वो रिजर्व सीट हो गया, हिसार का उकलाना जो है वो रिजर्व सीट हो गया, जींद का नरवाना हो गया, सिरसा का कालावाली है, फतेहबाद का रतिया है, भिवानी का भवानी खेड़ा है, रेवाड़ी का बावल है, गुरुग्राम का पटौदी है। ठीक है, ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना, थोड़े थोड़े। और जो है आपका जैसे महेंद्रगढ़ है, नूह है, पंचकुला है, चरखी दादरी है, इनके अंदर कोई रिजर्व सीट नहीं है। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हैं। मतलब 17 तो हर एक जिले से एक एक आ गई है, और बच गए कौन से, बच गए आपके जो है ना 5 जिनके अंदर से कोई रिजर्व सीट नहीं है। पानीपत का इसराना हो गया, सोनीपत का खरखोदा हो गया, रोहतक का कलानूर हो गया। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है डियर। और इस एमडी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 के अंदर हुई थी। वीसी का नाम राजबीर सिंह है। हरियाणा सरकार ने अवैध तरीके से बच्चा गोद लेने वालों पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है? अवैध तरीके से बच्चा गोद लेने वालों पे 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में अवैध तरीके से अगर किसी ने बच्चा गोद लिया है तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना व 3 साल की सजा होने वाली है। ठीक है, अभी ये रिसेंटली कुछ नियमों में बदलाव किया है, ठीक है ना। हरियाणा में इच्छुक दंपति या अन्य नागरिक नियम होंगे, और नियम के अनुसार ही अगर अवैध तरीके से कोई बच्चा गोद ले लेता है तो जो है ना इसके इच्छुक लोगों को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी में आवेदन करना अनिवार्य है। मतलब अगर इस एजेंसी में किसी ने आवेदन नहीं किया है तो वो अवैध ही माना जाएगा, ठीक है। और उस पर फिर जो है जुर्माना, सर ने बता ही दिया आपको, 1 लाख रुपए का जुर्माना, 3 साल तक की सजा हो सकती है। बच्चों से रिलेटेड एक बात और इंपॉर्टेंट है क्या, कि आर्टिकल 24 हमारा ये कहता है कि 14 साल है, या मतलब जैसे छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, और उस बच्चे को जो है ना आप लोग लेबर वर्क या फैक्ट्री वर्क जो है वो नहीं करवा सकते हैं। और ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रहना चाहिए। मतलब बाल श्रम निषेध है, एक डे भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, एंटी चाइल्ड लेबर डे ऐसे करके बाल श्रम निषेध डे दिवस होता है। कब मनाया जाता है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, मई या जून महीने के अंदर आपको इसका मिलेगा क्वेश्चन, तो आप बताइएगा कमेंट में करके मुझे लिख के। हरियाणा में गौशाला व डेयरियों में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा?
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला सवाल है आपका। हरियाणा के गौशाला और डेयरी में, जाहिर सी बात है गौशाला में और डेयरियों में भैंस रखते हैं, गौशाला में गौएं होंगी, ठीक है। इनका जो गोबर है, गोबर से ही बायोगैस बनती है, लेकिन उसके लिए पूरा इक्विपमेंट प्लांट तो चाहिए ना। प्लांट लगाए, अच्छा मान लेते हैं खुद की मेरी डेयरी है या खुद की मेरी गौशाला है, तो वहां पे प्लांट मैं लगाऊंगा तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन मुझे अगर सरकार सब्सिडी दे दे तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार मुझे 40% की सब्सिडी देने की घोषणा कर चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इसके पीछे सरकार का सर उद्देश्य क्या है? सरकार ये चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है ना। और आपको ये पता है ना, गौशाला के अंदर हरेडा, जो हरेडा एक डिपार्टमेंट है, उसने सोलर प्लांट भी लगाए थे, लास्ट टाइम पे आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। ये कौन कौन से, जैसे अगर 25 क्यूबिक मीटर है, 35 क्यूबिक है, 45 क्यूबिक है, 60 है, 85 है, यहाँ जितने भी बायोगैस प्लांट इतने वाले लगे हैं, इन पे 40% का अनुदान जो है दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे इनको दिया जाएगा। बायोगैस से आप सभी को पता है 55 से 70% तक मीथेन गैस होती है, धुआं रहित होती है, साफ पर्यावरण को रखती है। बायो खेती करने, जैसे मान लेते हैं उसे गैस भी आपने तैयार कर ली, के साथ में वहां से जो खाद तैयार हुई है वो आपकी खेत के लिए एक ऑर्गेनिक खाद है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है पौधे के लिए। तो बायोगैस प्लांट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। हरियाणा में लगभग 7.6 लाख पशु है, जिनमें से 3.8 लाख क्यूबिक मीटर बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं, ये आंकड़ा है। और इस 3.8 लाख क्यूबिक मीटर बायोगैस से 300 मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकती है, ये भी एक गजब का आंकड़ा है। 100 पशुओं से लगभग 10 क्विंटल गोबर प्राप्त होता है, जिसमें से 50 क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त हो सकती है। ये आंकड़ा बड़े गजब के हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत मेहनत से ये चीजें आपके आगे पेश की जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना शर्म मत किया करो, कर दिया करो बस आप लोग, फिर मजा आ जाए यार। अगला सवाल आपका क्या रहेगा? अगला सवाल, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नाम से इंटर्नशिप पॉलिसी तैयार की है? किस नाम से इंटर्नशिप पॉलिसी तैयार की है? इस पॉलिसी का नाम है इंटर्नशिप पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा, इंटर्नशिप पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये किस लिए की है सर? ये युवाओं के लिए की है, यूथ के लिए की है, ताकि उनको जॉब दी जा सके। बस इस पॉलिसी के तहत होगा क्या सर, हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, निगम है, वहां पे युवाओं को जो है इंटर्नशिप दी जाएगी। मतलब काम, इंटर्नशिप का मतलब आप समझते ही हो, एक प्रकार से जॉब से पहले आप जैसे वो ट्रेनिंग टाइप से लेते हैं, है जॉब टाइप का, जिसमें थोड़ा बहुत स्टाइफंड वगैरह भी मिला करता है, ठीक है। जैसे आईटीआई वाले बच्चे तो इंटर्नशिप वर्ड को बहुत अच्छे से पहचानते भी होंगे, ठीक है। इस पॉलिसी का नाम है क्या? इंटर्नशिप पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के यूथ के लिए स्टार्ट किया गया है, उनको यूं कहिएगा एक टाइप से ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि हरियाणा के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, निगम है, उन सभी के अंदर जो है मौका मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा के। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा में 1070 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। टोटल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो घोषित किए गए हैं हरियाणा के अंदर, देखिएगा। इनमें से लगभग 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्ग पे काम शुरू हो चुका है, बाकियों पे काम शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग से हरियाणा का हर जिला कनेक्ट हो जाएगा। 5617 करोड़ रुपए के 130 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। पलवल से सोनीपत, सोहना से मानेसर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। हरियाणा में रेलवे लाइनों की हिस्सेदारी 2020-21 के दौरान 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, ये मैंने आपको कल पढ़ाया भी था अगर याद हो तो। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में मेट्रो के विस्तार जो है ना, उसमें भी तेजी से विस्तार किया जाएगा, तेजी से गति मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीनशॉट रखिएगा, याद करिएगा, कॉपी पे नोट्स बना के रखिएगा इनके। हाल ही में किस संस्थान ने नियंत्रक और सामाजिक दूरी उपकरण बनाया है? कंट्रोलर एंड सोशल डिस्टेंस डिवाइस। अब ये डिवाइस बना दिया, डिवाइस का मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर कोई पास में आता भी है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन ना करे, तो ये इसमें अब एक बजर बज जाएगा। और ये डिवाइस तैयार किया है आईआईटीएम मुरथल ने। अगर आपको याद है, रेगुलर फॉलो करते हैं, तो पिछले साल एमडीयू ने भी बिना मास्क के अगर कोई आता है कैंपस में तो अलर्ट कर देगा, ऐसा जारी किया था। और अभी जो है ना रिसेंटली कंट्रोलर एंड सोशल डिस्टेंस डिवाइस तैयार किया है आईआईटीएम मुरथल ने तैयार किया है ये, ठीक है ना। तो आईआईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मुरथल ने जो है ना ये डिवाइस तैयार किया है, और मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की थीम पे बनाया गया है। प्रोटोटाइप उपकरण है ये। प्रोफेसर विजय
कुमार श्रीवास्तव के द्वारा स्वदेशी रूप से इसे जो है डिजाइन किया गया है, ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके। और एक बात बता देता हूं, इसके बारे में सोचा किसने था? प्रोफेसर डॉक्टर राजेश गोयल ने, जो कि आईआईटीएम में महानिदेशक और विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार भी मिला था। इसका यूज स्कूल, कॉलेज, बस, मेट्रो, ट्रेन वगैरह में किया जा सकेगा, जहां पे भीड़ ज्यादा है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कोरोना संक्रमण को हराया जा सके। ठीक है, ये वैसे काम कैसे करने वाला है? जब एक जो इंसान होगा ना, जो है एक कोई पर्सन होगा, वो जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करेगा तो सेंसर पल्स करेगा और माइक्रो कंट्रोलर को सिग्नल भेज देगा। इनपुट पल्स और डिस्प्ले को 7 सेगमेंट में डिस्प्ले कर देगा कि कितने व्यक्ति है, संख्या कितनी है व्यक्तियों की। ठीक है, अगर मान लेते हैं उसके अंदर फीड की गई डेटा जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है, तो वो तुरंत बजर बज जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल से, एक रूम है, एक रूम के अंदर एक आदमी एंटर कर गया, तो जैसे आपका बाई डायरेक्शनल काउंटर है, उसमें 1 हो गया, फिर 2 हो गया, उसमें आपने फीड करके केवल 50 ही जाए, तो जैसे 51वां जाएगा तुरंत ही लूप जो है वो कैंसिल होके और बजर बज जाएगा। तो एक्चुअली यही है कि एक प्रकार से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार किया गया है अभी रिसेंटली। ठीक है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर 8051, IC 555, इंफ्रारेड सेंसर्स, इनका यूज करके जो है ना एक प्रोटोटाइप डिजाइन तैयार किया गया है। चलिए, इसी के साथ में इस सेशन को हम लोग समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक सवाल कर लेते हैं कि हरियाणा में अब फिल्म शूटिंग की अनुमति को भी सेवा का अधिनियम कौन से साल के तहत अधिसूचित सेवाओं में शामिल किया है? विस्तार से बताना इसके बारे में। अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, स्वास्थ्य से बचे रहना। बारिश का सीजन है, तो ए खुदा मेरा यार हंस रहा है बारिश कर, ऐसे गाने गाओ, चाहे ऐसे गाओ, तुम बादल बन जाओ मैं बारिश बन जाऊं, ऐसे करके गाने गा लो, पकोड़े खा लो, ठीक है ना, मम्मी का दिमाग खा लो, कुछ भी कर लो, मस्ती कर लो, पढ़ाई कर लो बस साथ के साथ। ठीक है, धन्यवाद।